किस की है? जिसने अल्लाह को राजी किया उसकी ईद है। ना रोजे रखे ना नमाजें पढ़ी, उसकी कोई ईद नहीं है। चाहे वो 4 लाख का सूट पहन के आया हो, चाहे वो 4 करोड़ की गाड़ी में आया हो, चाहे 10 लाख का मोबाइल पकड़ा हो, इसकी कोई ईद नहीं। ईद उसकी ईद है जिसने रमजान में अल्लाह को राजी किया, अल्लाह की बंदगी की, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, तरावी पढ़ी, चाहे वो बेचारा पुराना सूट पहन कर आया हो। ईद इसकी ईद है। ईद किसे कहते हैं? अल्लाह की फरमाबरदारी। जो दिन आपका अल्लाह की इताअत में गुजरा ये दिन आपका ईद है, और जो दिन अल्लाह की नाफरमानी में गुजरा ये ईद का दिन होते हुए भी ईद का दिन नहीं है। इसलिए अल्लाह की फरमाबरदारी हम सबको करनी है। इसलिए मेरे भाइयों पक्की नियत कर लें अल्लाह को राजी करना इंशाअल्लाह। भाई अल्लाह की मान के चलनी है। नमाजों का एहतमाम करें, अखलाक अच्छे बनाएं। ईद का दिन है, झगड़े खत्म करो मेरे भाइयों। और मेरे भाइयों झगड़े खत्म कर दो। भाई से लड़ाई, तोबा 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 तोबा। भाई से लड़ाई, चचा से लड़ाई। कश्मीर का मसला बाद में हल करो, पहले घर का मसला तो हल कर। पहले अपने घर का मसला तो हल कर। हम जितने भी बैठे हुए ना, जिसका झगड़ा चल रहा है सब नियत करो कि झगड़ा खत्म करना है, झगड़ा खत्म करना है। कौन कौन झगड़ा खत्म करेगा भाई? आज ईद का दिन है ना, जिससे लड़ाई चल रही है उसके घर जाओ, ये खुशी है। चचा के घर जाओ, मामू के घर जाओ, ताया के घर जाओ, खाला के घर जाओ, फूफी के घर जाओ, सगे भाई के घर जाओ, उसको बुलाओ, खाने पे बुलाओ। दूसरों को खाना खिलाते हैं, खानदान को खाना खिलाओ, अपने भाइयों को खाना खिलाओ, अपनी बहनों को खाना खिलाओ, अपने माल को सही जगह लगाओ। और अजीब बात बताऊं, नमाज, अल्लाह ने नमाज में, कुरान में नमाज की रकतों का तज़किरा नहीं किया कि नमाज में कितनी रखते, फजर में कितनी, जोहर में कितनी, असर में कितनी, मगरिब में, कोई तज़किरा नहीं आता। रुकू कितने, सजदे कितने, कोई तज़किरा नहीं आता। लेकिन अल्लाह ने माल का मसरफ, माल कहां खर्च करना है, माल कहां खर्च करना है, इसका मसरफ कुरान में नाम ले लेके बताया। एक जगह पर अल्लाह ने 6 मसरफ बताए कुरान में, 6 मसरफ नाम लेकर। पैसा कहां खर्च करना है? अक्सर मालदार लोग बैठे हुए, माल कहां खर्च करना है? ख्वाहिशात पर, तामीरात पर, बिल्डिंगों पर, फंक्शनों पर, तकरीबात पर, दिखलावों पर, गाड़ियों पर। नहीं 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 नहीं, माल का मसरफ अल्लाह ने बताया है, माल कहां खर्च करना है। वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब। 6 मसरफ नाम लेके बता रहे हैं अल्लाह। पहला मसरफ रिश्तेदारों पे खर्च करो, रिश्तेदारों पे खर्च करो। अपने रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार भी देखो। एक अजीब हदीस है, आप सल्लम ने फरमाया अपने नसब का इल्म हासिल करो, अपने नसब का इल्म हासिल करो। क्यों? ताकि तुम सिला रहमी कर सको। सबसे पहले माल कहां खर्च करो? रिश्तेदारों पे खर्च करो। हाँ, फिर यतीमों पे, यतीमों के पीछे ना फिरें, आप यतीमों को तलाश करो। बेवाएं आपको तलाश ना करें, आप बेवाओं को तलाश करो। खानदान में, मोहल्ले में, जान पहचान में उनका महीने का खर्चा बांधो, वाह को पीछे पीछे ना फिरा करें, इज्जत से दिया करो, जलील करके ना दो किसी को। और मुसाफिरों पे खर्च करो, मुसाफिरों पे खर्च करो, मुसाफिरों पे खर्च करो, मांगने वालों पे खर्च करो, मांगने वालों पे खर्च करो, ये मिस्कीन लोगों पे खर्च करो। और वफिर रिकाब के 2 मसरफ हैं। गर्दनें आजाद कराओ, गर्दनें आजाद करवाओ। आज की 2 सूरतें उसकी, कैदियों पे खर्च करो, कोई वकील नहीं कर सकता है, किसी की सुलह हो रही है, किसी का जुर्माना है, वो पड़ा हुआ बेचारा, उस वजह से लोगों के जुर्माने, मालूमात लो, आपको तलब हो, मेरा माल सही जगह खर्च हो। कोई कर्जे में जकड़ा गया है, कर्जे में जकड़ा गया है, उसका कर्जा अदा करवाओ। ये 2 मसरफ हैं। ये 6 मसरफ बताए अल्लाह ने कुरान में। और उसके बाद पता क्या आता है? वअक़ामस्सलाह, नेकी किसे कहते हैं? नमाजें भी कायम करो। वआतज़्ज़का, ज़कात भी अदा करो। अच्छा, ये जो 6 मसरफ बताए ये क्या थे? कि ये ज़कात के अलावा थे, ये ज़कात के अलावा थे। ज़कात के अलावा 6 मसरफ बताए कुरान ने। अपने माल को इस तरह तकसीम करें, इससे हमारे मसले हल होंगे, इससे हमें खुशियां मिलेंगी। हदीस पाक में आता है, एक आदमी, हुजूर सल्लल्लाहु सुना रहे हैं, एक आदमी चला जा रहा था, बादल में से आवाज आई, बादल में से आवाज आई। अल्लाह के नबी सुना रहे हैं, कहानी नहीं है, अल्लाह के नबी सुना रहे हैं।
बादल में से आवाज आई, फला आदमी के बाग को पानी पहुंचाओ, बाग को सैराब करो। अब ये हैरान कि भाई अजीब बात है, नाम लेकर बादल में से आवाज आ रही है। पानी बरसा, एक नाले में चल पड़ा, ये पीछे पीछे गिरा, देखा तो एक आदमी खेत में पानी लगा रहा है। अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने वही नाम बताया जो बादलों में से सुना था। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा नाम बादलों में सुना है, ये क्या बात है कि तुम्हारे नाम लेके कहा गया कि तुम्हारे बाग को पानी पहुंचाया जाए, तुम कौन सा अमल करते हो? उन्होंने कहा तो बताना पड़ेगा, मैं अपनी आमदनी के 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा आमदनी का घर वालों पे खर्च करता हूं, आमदनी का एक हिस्सा मैं जमीन पे खर्च करता हूं, और आमदनी का तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता हूं। इस अमल की बरकत है, अल्लाह ने बादलों को मुसख्खर किया। हमारे मुल्क के मसलों का हल तौबा, घरेलू मसाइल का हल तौबा, अल्लाह की तरफ रुजू है, अल्लाह से मांगना है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से अपना मामला ठीक करें, अल्लाह हमारे मुल्क के मसले हल करेगा। अल्लाह सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।